दिए गए हैं। तो इन निर्देशांकों को हम क्रमशः प्रत्येक बिंदु के लिए x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2 मानते हुए ढाल या प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आलेख में दिए गए बिंदु A और B के x y निर्देशांक को क्रमशः हम x1 y1 x2 y2 लेंगे और इनके मान क्रमशः हम मान लेंगे x1 बराबर 1, y1 बराबर 5, x2 बराबर 3, y2 बराबर 7। उसके बाद अंतराल ए बी की ढाल या प्रवणता का सूत्र हम इस प्रकार से लिखेंगे। अंतराल ए बी की ढाल या प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये दिए गए अंतराल की ढाल या प्रवणता ज्ञात करने का सूत्र है। इस सूत्र में हम क्रमशः y2 y1 x2 x1 के मान को रख देंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होता है 7 ऋण 5 बटे 3 ऋण 1 और इनका अंतर लेने पर 2 बटे 2 अर्थात हमको 1 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अंतराल ए बी की ढाल या प्रवणता बराबर 1 प्राप्त होता है। चलिए अगले दो बिंदुओं C और D की ढाल के लिए हम मान लेते हैं। माना x1 बराबर 2, y1 बराबर 4, x2 बराबर 5, y2 बराबर 6। पूर्व प्रश्नानुसार पुनः हम अंतराल CD की ढाल या प्रवणता का सूत्र लिखेंगे। अंतराल CD की ढाल या प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। फिर y2 माइनस y2 y1 x2 x1 के मान यहाँ से हम रख देंगे और रखने पर हमें परिणाम प्राप्त होता है 2 बटे 3। इस प्रकार से अंतराल CD की ढाल या प्रवणता हम ज्ञात कर सकते हैं। क्रमशः आगे बढ़ते हैं। बिंदु EF की ढाल या प्रवणता के लिए यहाँ हम मानेंगे बिंदु A के निर्देशांक को x1 बराबर 1, y1 बराबर 3, x2 बराबर 2, y2 बराबर 1। उसके बाद अंतराल EF की ढाल या प्रवणता का सूत्र लिखेंगे बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। अगले पद में हम y2 y1 x2 x1 के मान यहाँ से हम रख देंगे और रख करके हल करेंगे तो हमें परिणाम मिलता है ऋण 2 बट्टे 1 अर्थात ऋण 2। अगला प्रश्न देखते हैं। दो बिंदु जिनके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 3, 2 और 6, 2। चलिए इसे भी हम मान लेते हैं। x1 बराबर 3, y1 बराबर 2, x2 बराबर 6, y2 बराबर 2। उसके बाद अंतराल GH की ढाल या प्रवणता का सूत्र लिखेंगे बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यहाँ पर हम y2 y1 x2 x1 के मान यहाँ से रख देंगे और रखने पर हमें परिणाम प्राप्त होता है 0 बटे 3। 0 बटे 3 अर्थात 0। यहाँ पर ऋण 2 बटे 1 बराबर ऋण 2। पुनः हमें दो बिंदु दिए हैं I J जिनके निर्देशांकों को हम क्रमशः x1 बराबर 7, y1 बराबर 5, x2 बराबर 7, y2 बराबर 1 मान लेंगे और उसके बाद अंतराल I J की ढाल या प्रवणता का सूत्र लिखेंगे बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अगले पद में हम y2 y1 x2 x1 के मान यहाँ से रख देंगे और रख करके आगे हम हल करेंगे तो हमें मिलता है ऋण 4 बटे 0 और किसी भी संख्या को 0 से विभाजित नहीं किया जा सकता अर्थात इसका परिणाम अपरिभाषित प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी दिए हुए दो बिंदुओं की ढाल या प्रवणता
ज्ञात कर सकते हैं।